नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अपडेट लेके आया हूँ। हमारा जो 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स है उसके लिए हमारे महाराष्ट्र बोर्ड ने क्या किया है, हर चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स का हमें वेटेज दिया है, मतलब कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं वो हमें दिया है। जैसे आपको पता ही होगा हमारा टोटल क्वेश्चन पेपर जो है वो 80 मार्क्स का है और विथ ऑप्शन उसमें हमें 116 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं इसके लिए। पहला चैप्टर है दोस्तों हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर उसके बाद फीचर्स पढ़े दोनों के इंपॉर्टेंस। हालांकि हमारा जो 25% रिडक्शन है उसमें रिड्यूस हो गया है एकेडमिक ईयर 2020 के लिए। अभी इसमें से हमें इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में से 7 मार्क के क्वेश्चन आने वाले और विथ ऑप्शन 10 मार्क के क्वेश्चन आने वाले। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि इसमें से 8 मार्क का एक कंपलसरी क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है। तो इसके लिए जो 7 मार्क के क्वेश्चन है उसमें ऐसा हो सकता है कि 4 मार्क का एक क्वेश्चन और 3 मार्क के ऑब्जेक्टिव एक्सेट्रा एक्सेट्रा आ सकता है। विथ ऑप्शन हमें इसमें 10 मार्क मिल जाएंगे। दूसरा चैप्टर है दोस्तों यूटिलिटी एनालिसिस। दूसरा चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस में हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है, फिर उसके बाद फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको भी सेम वेटेज दिया गया है 7 मार्क का। मतलब जितना फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है उतना ही सेकंड चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अभी इस सेकंड चैप्टर में से भी हमें ये ध्यान में आ गया कि बड़ा क्वेश्चन तो इसमें से कोई आ नहीं सकता है 8 मार्क का। इसके लिए 7 मार्क में इधर भी ऐसा हो सकता है कि जस्टिफाई विथ रीजन एक्सेट्रा, या तो फिर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप में 3 मार्क जो बचे हुए वो आ जाएंगे। अभी तीसरा चैप्टर है दोस्तों डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड अक्सर दोस्तों 8 मार्क के लिए पूछा जा सकता है और इसमें भी क्या है कि टोटल मार्क्स 8 कंपलसरी तो आने ही है और उसमें से मार्क्स विथ ऑप्शन आने हैं 12 मार्क्स आने हैं। तो इसके लिए 8 मार्क्स का जो है दोस्तों इससे क्वेश्चन बन सकता है डिमांड एनालिसिस में से। तीसरा 3B है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डिमांड एनालिसिस है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है दोस्तों क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, इसके लिए आपको डिफिकल्ट लग सकता है। इलास्टिसिटी डिमांड में से भी 8 मार्क का क्वेश्चन आने के चांसेस है दोस्तों, जो बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। और 12 मार्क विथ ऑप्शन है। मतलब डिमांड एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो है एक कंबाइंड स्टडी आप लोग कर सकते हैं और इसमें से बड़ा कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें मार्क्स डेफिनेटली स्कोर कर सकते हैं। चौथा चैप्टर है हमारा सप्लाई एनालिसिस, जो लॉ ऑफ सप्लाई एक्सेट्रा के बारे में बोलता है। सप्लाई एनालिसिस आपने अगर डिमांड एनालिसिस पढ़ लिया है तो सप्लाई एनालिसिस आपको बहुत ही सिंपल जाएगा। उसका 7 मार्क का वेटेज है दोस्तों, विथ ऑप्शन हमें मिलेगा 10 मार्क का। फिर है पांचवा चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें भी सेम नंबर ऑफ वेटेज है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में 7 नंबर आएंगे पक्का आएंगे और 10 नंबर क्या होगा हमारा ऑप्शन के साथ आएगा। ये 7 नंबर में से दोस्तों ऐसा हो सकता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया, फिर मोनोपोली हो गया, परफेक्ट कंपटीशन हो गया। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा एरिया है जो बार बार एग्जाम में टेस्ट किया जाता है। इसके लिए परफेक्ट कंपटीशन में से मुझे लगता है इस चैप्टर में से मार्क मिल सकते हैं आपको। छठा चैप्टर है हमारा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में स्लाइटली ज्यादा नंबर का क्या किया है, इधर आज अभी वेटेज दिया है 8 नंबर का कंपलसरी और 11 नंबर का क्या किया है ऑप्शनल दिया है। अक्सर हम लोग ये बोलते हुए छोड़ देते हैं इस चैप्टर को कि ये स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। बट दोस्तों ऐसी भूल मत कीजिएगा। इंडेक्स नंबर का क्या है वेटेज जो है वो 11 मार्क्स का है विथ ऑप्शन और 8 मार्क्स तो कंपलसरी इसमें से आने हैं। तो अगर एक आधा बड़ा क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है बट उसके चांसेस थोड़े से कम है, प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि हमारे पास दूसरे भी अच्छे अच्छे चैप्टर जिसमें से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। तो इंडेक्स नंबर में से कैलकुलेशन का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। 7वां है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जैसे मैंने आपको पहले ही बताया बहुत बार कि नेशनल इनकम ये ऐसा एरिया है जिधर बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है और ये बहुत बार एग्जाम में टेस्ट भी होता है। इसके लिए नेशनल इनकम का जो पार्ट है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि विथ ऑप्शन इसमें 12 मार्क्स आने वाले हैं और विदाउट ऑप्शन 8 मार्क आने वाले हैं। मतलब पक्का इसमें एक बड़ा क्वेश्चन तो आने वाला है। अब ये बड़ा क्वेश्चन आपको मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम मेजर करने की जो मेथड्स है उसमें से आ सकता है, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नेशनल इनकम चैप्टर बिल्कुल ही आप ऑप्शन में मत छोड़िएगा, इसे अच्छे से देख के आप लोग क्या कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा। 8वां चैप्टर दोस्तों पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। अब ये नए चैप्टर जो ऐड हुए न्यू सिलेबस में, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, ये चैप्टर ही उतने ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी वेटेज जो है दोस्तों 8 मार्क और 12 मार्क विथ ऑप्शन दिया गया है। मतलब जितना नेशनल इनकम इंपॉर्टेंट है उतना पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया भी इंपॉर्टेंट है। 9वां चैप्टर है मनी मार्केट कैपिटल मार्केट। इसमें भी 8 और 11 का है। मतलब
इंडेक्स नंबर के साथ साथ आप मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट का जितना स्टडी करेंगे उतना इस 9th चैप्टर का भी स्टडी कर सकेंगे। 10वां चैप्टर दोस्तों हमारा फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। फॉरेन ट्रेड इन इंडिया को बहुत ही कम वेटेज दिया गया है, सिर्फ 4 मार्क वेटेज है, मतलब ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा। मुझे ये पॉसिबिलिटी कम लग रही है कि इसमें से 4 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसके लिए ऑब्जेक्टिव के रूप में ये जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको इसके ऑब्जेक्टिव जो है अच्छे से करने और चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। तो दोस्तों ये था मार्क्स अलोकेशन टॉपिक वाइज। अब इसमें से अगर हम की पॉइंट्स निकाले तो आपको ये ध्यान में आ गया होगा कि डिमांड एनालिसिस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नीचे चलेंगे तो नेशनल इनकम और पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, ये 2 चैप्टर जो भी है इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर कोई बड़ा क्वेश्चन किन चैप्टर में से आ सकता है तो इन 4 में से, या तो फिर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट इस चैप्टर में से आ सकता है। उसके साथ साथ इंडेक्स नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बहुत बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं कि इंडेक्स नंबर को लाइटली लेते हैं। इंडेक्स नंबर को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है आप लोगों को, और इन चैप्टर के साथ बहुत अच्छी पढ़ाई कीजिएगा, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाइएगा। आपको अगर 90 के ऊपर लाना है दोस्तों तो ये मेरी ट्रिक हमेशा ध्यान में रखिएगा कि नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, डिमांड एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे से करके जाना होगा। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।